हम जब भी लिपस्टिक के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक सुंदर सा रंग जैसे रेड, पिंक या नूड, एक प्यारी सी खुशबू शायद वनीला या स्ट्रॉबेरी जैसी, और इसे लगाने के बाद जो ग्लैमर और कॉन्फिडेंस मिलता है वो तो अलग ही है। लिपस्टिक एक छोटी सी चीज है पर ये हमारे पूरे लुक को बदल सकती है। ये हमें स्पेशल फील कराती है, जैसे हम किसी पार्टी के लिए तैयार हो रहे हों या बस अपने दिन को थोड़ा और कलरफुल बना रहे हों। ये सिर्फ एक मेकअप प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक फीलिंग है, एक स्टाइल स्टेटमेंट है। हम अक्सर इसके शेड्स और ब्रांड्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसके अंदर क्या है? लिपस्टिक की दुनिया बाहर से बहुत चमकदार दिखती है। टीवी एड्स में मॉडल्स हमेशा परफेक्ट पाउच के साथ मुस्कुराती हैं। मैगजीन्स में हर नए शेड को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो हमारी लाइफ बदल देगा। हम इसकी पैकेजिंग देखते हैं, इसका टेक्सचर फील करते हैं और इसकी खुशबू से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब देखकर लगता है कि लिपस्टिक तो बस फूलों और अच्छी चीज़ों से ही बनती होगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये छोटी सी रंग बिरंगी स्टिक सच में उतनी ही मासूम है जितनी दिखती है? अक्सर हम इसके पीछे की कहानी को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ग्लैमर के आगे हमें कुछ और सोचना ही नहीं होता। हमें लगता है ये बस रंग और मोम का मिक्सचर है, पर धीरे धीरे लोगों के मन में कुछ सवाल उठने लगे हैं। ये इतनी स्मूथ कैसे है? इसका रंग इतना पक्का कैसे रहता है? और इसमें जो मीठी सी खुशबू आती है वो असली है या नकली? कभी कभी मन में ये भी ख्याल आता है कि ये चीज़ें बनती कहाँ हैं और इन्हें बनाता कौन है? सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में अब लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। अब सोचो, एक बड़ी सी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी, जहाँ हजारों लाखों लिपस्टिक्स एक साथ बन रही हैं। बाहर से बिल्डिंग बहुत साफ सुथरी और मॉडर्न दिखती है, पर अंदर क्या हो रहा है? अंदर बड़े बड़े मशीन्स हैं जो दिन रात चल रहे हैं। एक तरफ से कुछ रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल डाला जाता है और दूसरी तरफ से चमकदार पैकिंग में बैंड लिपस्टिक निकालती है। ये प्रोसेस देखने में बहुत सिंपल लग सकता है, पर इसके पीछे एक पूरा साइंस और बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे होते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर कंपनी अपनी रेसिपी को एक राज की तरह रखती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि आपको पता चले कि उनकी सीक्रेट फॉर्मूला में क्या क्या मिलाया गया है। फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं। कुछ तो तेल, ऑयल्स और मोम, वैक्स जैसे होते हैं जो हमें समझ आते हैं, लेकिन बहुत सारे अजीबोगरीब नाम वाले केमिकल पाउडर्स और लिक्विड्स भी होते हैं। इन चीज़ों को बड़े बड़े मिक्सर्स में डालकर घंटों तक मिलाया जाता है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सब कुछ आपस में आराम से मिक्स हो जाए। कई बार इन इंग्रेडिएंट्स में पशुओं से मिली चर्बी यानी एनिमल फैट्स का भी इस्तेमाल होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये लिपस्टिक को क्रीमी टेक्सचर देने में मदद करता है। ये इंडस्ट्री का एक ऐसा सच है जिसे अक्सर छुपाया जाता है। ये जो हम लिपस्टिक लगाते हैं ये बस रंग और मोम का घोल नहीं है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि यह जल्दी खराब ना हो। इसमें इमोलिएंट्स डाले जाते हैं ताकि होंठ नरम रहे, और इसमें ऐसी चीज़ें भी डाली जाती हैं जिससे इसका रंग फीका ना पड़े। ये सब केमिकल्स होते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग मास्क और ग्लव्स पहनकर काम करते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल्स डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आने पर अच्छे नहीं होते। तो सोचिए, वही चीज़ जब लिपस्टिक बनकर हमारे होंठों पर लगती है तो उसका असर क्या होता होगा? इंडस्ट्री ये सब इसलिए करती है ताकि आपको एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिल सके जो लंबा चले और सुंदर दिखे। सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्ट्री का फोकस प्रोडक्ट को बेचना होता है, न कि आपको हर इंग्रेडिएंट की जानकारी देना। उनका काम है एक ऐसी लिपस्टिक बनाना जो आपको पसंद आए और आप उसे बार बार खरीदो। इसलिए वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो सस्ती हो और काम भी अच्छा करे। इसमें उन्हें पशुओं से मिले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़े या कोई सिंथेटिक केमिकल, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक वो लीगल लिमिट्स के अंदर हो। असलियत ये है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ग्लैमर और मार्केटिंग पर चलती है। जो दिखता है वही बिकता है, और इस दिखावे के पीछे फैक्ट्री के दरवाजों के अंदर बहुत सारे ऐसे राज दफन होते हैं जिनके बारे में आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। लिपस्टिक बनाने का प्रोसेस एक रेसिपी की तरह है जिसमें अलग अलग चीजों को सही मात्रा में मिलाना पड़ता है। इसका सबसे में इंग्रेडिएंट होता है वैक्स यानी मोम। अलग अलग तरह के मोम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बीस वैक्स मधुमक्खी के छत्ते से, करनौबा वैक्स एक पेड़ से मिलता है, या कंदेलिला वैक्स। ये मोम लिपस्टिक को उसका शेप देता है, उसे ठोस बनाता है ताकि वो ट्यूब में टिकी रहे और आपके होंठों पर आसानी से लग सके। बिना मोम के लिपस्टिक सिर्फ एक रंग वाला तिल बनकर रह जाएगी। मोम की क्वालिटी और टाइप पर डिपेंड करता है कि लिपस्टिक कितनी हार्ड या सॉफ्ट होगी। ये इसका बेस है, जैसे एक केक का बेस होता है।
मोम के बाद दूसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है ऑयल यानी तेल। इसमें कास्टर ऑयल, अरंडी का तेल सबसे कॉमन है। इसके अलावा मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या लानोलेन जो भेड़ के ऊन से मिलता है भी इस्तेमाल हो सकता है। तेल लिपस्टिक को स्मूथ बनाता है और उसे चमक देता है। ये आपके होंठों को ड्राई होने से भी बचाता है और लिपस्टिक को फैलाने में मदद करता है। कुछ कंपनीज इसे और क्रीमी बनाने के लिए कोको बटर या शिया बटर भी डालती हैं। पर यहाँ एक और सच है, कुछ सस्ती लिपस्टिक्स में एनिमल फैट्स यानी पशुओं की चर्बी का भी इस्तेमाल होता है। ये सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर ये सच है। ये चीजें लिपस्टिक को एक रिच टेक्सचर देती हैं, पर इसके बारे में पैकेजिंग पर साफ साफ नहीं लिखा होता। अब आती है रंग की बारी। रंग के बिना तो लिपस्टिक अधूरी है। रंगों को पिगमेंट्स कहते हैं। ये पिगमेंट्स या तो मिनरल्स से आते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड्स जिससे रेड और ब्राउन कलर मिलता है, या फिर सिंथेटिक होते हैं यानी फैक्ट्री में केमिकल्स से बनाए जाते हैं। इन पिगमेंट्स को पहले तेल और मोम के साथ अलग से पीसा जाता है ताकि कोई गांठ ना रह जाए और रंग एकदम स्मूथ हो। इस प्रोसेस को मिलिंग कहते हैं। जितनी अच्छी मिलिंग होगी उतना ही अच्छा और एक जैसा रंग लिपस्टिक में आएगा। इसी स्टेज पर अलग अलग पिगमेंट्स को मिक्स करके नए नए शेड्स बनाए जाते हैं। एक परफेक्ट रेड या पिंक बनाने के लिए कई तरह के रंगों को मिलाना पड़ता है। जब ये सारा मिक्सचर, मोम, तेल और रंग अच्छे से तैयार हो जाता है, तब इससे बड़े बड़े बर्तनों में गर्म किया जाता है। गर्म करने से सब कुछ पिघलकर एक लिक्विड बन जाता है। फिर इस गर्म लिक्विड को लिपस्टिक के मोल्ड्स यानी सांचों में डाला जाता है। ये सांचे ठंडे किए जाते हैं जिससे लिक्विड लिपस्टिक जाम कर अपने शेप में आ जाती है। इसके बाद इन लिपस्टिक स्टिक्स को सांचे से निकालकर उसके फैंसी केस या ट्यूब में डाल दिया जाता है। आखिरी स्टेप होता है क्वालिटी चेक, जिसमें देखा जाता है कि लिपस्टिक का शेप, कलर और टेक्सचर ठीक है या नहीं। और बस आपकी पसंदीदा लिपस्टिक मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाती है। जब हम कोई लिपस्टिक खरीदते हैं तो उसके बॉक्स पर छोटे छोटे अक्षरों में इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिखी होती है, पर क्या हम उसे कभी पढ़ते हैं? शायद नहीं। और अगर पढ़ते भी हैं तो उसमें लिखे अजीबोगरीब केमिकल नाम हमें समझ ही नहीं आते, जैसे पोलीबुटेने, ऑक्टिल्डोडेकानॉल या प्रोपिलपाराबेन। ये नाम जानबूझकर इतने मुश्किल रखे जाते हैं ताकि आम इंसान उनका मतलब न समझ पाए। कंपनी आपको ये नहीं बताना चाहती कि उन्होंने इसमें क्या क्या मिलाया है। वो बस कानून का पालन करने के लिए ये लिस्ट दे देते हैं, पर इस तरह से कि वो आपके किसी काम ना आए। ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन छुपाने का तरीका है। सबसे बड़ी समस्या है इंग्रेडिएंट्स के सोर्स, यानी वो कहाँ से आए हैं इसका पता ना चलना। लिस्ट में लानोलिन लिखा हो सकता है, पर ये नहीं लिखा होगा कि ये भेड़ के ऊन से निकाला गया एक प्रोडक्ट है। अगर टैलो लिखा है तो इसका मतलब है कि इसमें पशु की चर्बी है, पर ये कौन से पशु की है ये जानकारी नहीं दी जाती। इससे उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जो वेजिटेरियन हैं या किसी धार्मिक कारण से पशुओं से बने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते। कंपनीज फ्रेग्रेंस या परफ्यूम जैसे शब्द लिखकर भी बहुत कुछ छुपा लेती हैं। इस एक शब्द के पीछे 100 से भी ज्यादा अलग अलग केमिकल्स हो सकते हैं जिनके नाम बताना जरूरी नहीं समझा जाता। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी छुपाई जाती है क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो शायद बहुत से लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना बैंड कर देंगे। सोचो, अगर लिपस्टिक के बॉक्स पर साफ साफ लिखा हो मेड विद एनिमल फैट एंड इंसेक्ट एक्सट्रैक्ट्स, तो क्या आप उसे उतने ही आराम से खरीदेंगे? शायद नहीं। इसलिए कंपनीज केमिकल नामों का सहारा लेती हैं। एक और ट्रिक है डिराइव्ड फ्रॉम, यानी इस चीज से बना हुआ कहना। जैसे वो लिख सकते हैं प्लांट डिराइव्ड ग्लाइसरीन ताकि अच्छा लगे, लेकिन अगर सिर्फ ग्लाइसरीन लिखा है तो वो एनिमल फैट से भी बना हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, पर इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है। इस लेबलिंग के खेल में कस्टमर हमेशा अंधेरे में रहता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या खरीद रहे हैं। हमें बस एक सुंदर प्रोडक्ट दिखता है जिसका रंग हमें पसंद है, पर उस रंग और चमक के पीछे की असलियत उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में छुपी होती है, जिसे पढ़ना और समझना एक पहेली को सुलझाने जैसा है। ये हमारा अधिकार है कि हमें पता हो कि हम अपने शरीर पर क्या लगा रहे हैं, पर इंडस्ट्री के इस जाल में यह अधिकार हमसे छीन लिया जाता है। इसलिए थोड़ा रिसर्च करना और इन नामों के बारे में जानना जरूरी है ताकि हम एक बेहतर डिसीजन ले सकें। लिपस्टिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका रंग। ये रंग कहाँ से आते हैं, इसके पीछे भी एक दिलचस्प और कभी कभी हैरान करने वाली कहानी है। कुछ रंग तो बहुत नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, जैसे लाल और भूरे रंग के लिए अक्सर आयरन ऑक्साइड्स का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का मिनरल है जो जमीन से मिलता है। ये वही चीज है जिसे जंग यानी रस्ट बनता है, पर इसे साफ करके कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है।
ये बिल्कुल सेफ माना जाता है। इसी तरह सेफ्ड रंग के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, जो एक और मिनरल है। इन मिनरल्स को पीसकर पाउडर बनाया जाता है और फिर लिपस्टिक में मिलाया जाता है। लेकिन हर रंग इतना सिंपल नहीं होता। खास करके जो ब्राइट रेड और पिंक रंग होते हैं, उनके पीछे एक छोटा सा कीड़ा हो सकता है। इस कीड़े का नाम है कोचिनील। ये कीड़े कैक्टस के पौधों पर पाए जाते हैं। इन्हें सुखाकर पीसा जाता है, जिससे एक बहुत ही गहरा लाल रंग निकालता है, जिसे करमाइन या CI-75407 के नाम से जाना जाता है। हजारों सालों से इस रंग का इस्तेमाल कपड़े रंगने से लेकर खाने की चीजों और मेकअप में होता आ रहा है। तो अगली बार जब आप कोई खूबसूरत लाल लिपस्टिक देखें, तो हो सकता है कि उसका रंग इन छोटे छोटे कीड़ों से आया हो। ये बिल्कुल नेचुरल है, पर जो लोग वीगन हैं या कीड़ों से बने प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहते, उनके लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है। मिनरल्स और कीड़ों के अलावा बहुत सारे रंग आजकल लेबोरेटरी में यानी सिंथेटिक तरीके से बनाए जाते हैं। इन्हें डाइज और पिगमेंट्स कहते हैं। ये केमिकल्स से बनाए जाते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि इनमें बहुत वैरायटी मिल जाती है। आपको हर तरह का शेड मिल सकता है, नीला, हरा, चमकने वाला, कुछ भी। ये सिंथेटिक रंग अक्सर सस्ते भी पड़ते हैं और उनका कलर बहुत पक्का होता है, लेकिन इनके साथ एक रिस्क जुड़ा होता है। कुछ सिंथेटिक डाइज में हैवी मेटल्स जैसे लीड, कैडमियम और मर्क्यूरी बहुत कम मात्रा में हो सकते हैं। ये मेटल्स प्रोसेस के दौरान अनजाने में आ जाते हैं। कानून के हिसाब से इन हैवी मेटल्स की एक लिमिट तय की गई है। कंपनीज को ये सुनिश्चित करना होता है कि उनके प्रोडक्ट में इनकी मात्रा उस लिमिट से ज्यादा ना हो। लेकिन लिमिट का मतलब जीरो रिस्क नहीं होता। थोड़ी बहुत मात्रा तो फिर भी रह जाती है। और जब हम रोज लिपस्टिक लगाते हैं सालों तक, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा हो सकती है। इसलिए रंगों की दुनिया जितनी रेंजिंग दिखती है, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। वो रंग पत्थर से आ सकता है, कीड़े से आ सकता है, या फिर एक केमिकल रिएक्शन से। और हर सोर्स की अपनी एक कहानी और अपना एक रिस्क होता है। हर लिपस्टिक की अपनी एक खुशबू होती है। कुछ में हल्की सी वनीला की महक आती है, कुछ में फालोन जैसी, तो कुछ में बिल्कुल कोई खुशबू नहीं होती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये खुशबू डाली क्यों जाती है? अक्सर हमें लगता है कि ये हमें अच्छा फील कराने के लिए है, और ये बात कुछ हद तक सच भी है। एक अच्छी खुशबू प्रोडक्ट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। जब आप लिपस्टिक खोलते हैं और उसे एक प्यारी सी स्मेल आती है, तो आपको उसे इस्तेमाल करने का और मन करता है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ताकि आपका एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो। इससे प्रोडक्ट में एक लग्जरी वाली फीलिंग आती है। लेकिन इसका एक और ज्यादा जरूरी कारण है। असलियत में लिपस्टिक बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे अलग अलग तेल, मोम और केमिकल्स, उन सब की अपनी एक अजीब सी स्मेल होती है। ये स्मेल अक्सर बहुत तेज और अनप्लेजेंट हो सकती है, थोड़ी केमिकल जैसी या मोमबत्ती जैसी। अगर लिपस्टिक को बिना किसी खुशबू के बेचा जाए, तो शायद कोई भी उसे अपने होंठों पर लगाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए कंपनीज इस असली स्मेल को छुपाने के लिए या मास्क करने के लिए उसमें तेज खुशबू वाले परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंसेस डालती हैं। ये आर्टिफिशियल खुशबू उन सारे रॉ मटेरियल्स की बदबू को दबा देती है। ये जो फ्रेग्रेंस या पारफ्यूम इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा होता है, यह अपने आप में एक राज है। कानून के मुताबिक कंपनीज को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने इस खुशबू को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया है। इससे ट्रेड सीक्रेट यानी व्यापारिक राज माना जाता है। एक फ्रेग्रेंस के पीछे 50, 100 या उससे भी ज्यादा अलग अलग केमिकल्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ केमिकल्स सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए आंचे नहीं हो सकते और उनसे एलर्जी या इरिटेशन हो सकती है। पर क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं होता, तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि प्रॉब्लम किस चीज से हो रही है। इसलिए जब आप कोई बहुत ज्यादा खुशबू वाली लिपस्टिक इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो खुशबू शायद उसके असली इंग्रेडिएंट्स की स्मेल को छुपाने के लिए डाली गई है। कुछ लोग फ्रेग्रेंस फ्री यानी बिना खुशबू वाले प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ज्यादा नेचुरल होते हैं। पर कभी कभी फ्रेग्रेंस फ्री का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कोई खुशबू डाली ही नहीं गई। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ और केमिकल्स डाले गए हैं, जो सारी स्मेल्स को काट कर उसे न्यूट्रल बना देते हैं। तो ये खुशबू का खेल भी इंडस्ट्री का एक तरीका है, जिससे प्रोडक्ट को बेचने लायक बनाया जाता है। आजकल वीगन शब्द बहुत सुनने को मिलता है, खास करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। पर वीगन लिपस्टिक का मतलब क्या है और ये नॉर्मल लिपस्टिक से अलग कैसे होती है? सीधे शब्दों में, वीगन लिपस्टिक वो होती है जिसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होता जो किसी जानवर या पशु से आया हो। इसका मतलब है कि इसमें न तो पशुओं की चर्बी, न भेड़ के ऊन से मिलने वाला लानोलीन, न मधुमक्खी के छत्ते से निकला मोम, और न ही कोचिनील कीड़ों से बना करमाइने रंग।
वीगन प्रोडक्ट्स का मकसद होता है कि उनके बनने में किसी भी जीव को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके विपरीत नॉर्मल या स्टैंडर्ड लिपस्टिक में इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। जैसा कि हमने पहले बात की, लनोलिन होठों को नरम करने के लिए, बीसवैक्स लिपस्टिक को शेप देने के लिए और कारमाइन लाल रंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये चीजें पशुओं से मिलती हैं, इसलिए इन्हें वीगन नहीं माना जाता। वीगन लिपस्टिक बनाने वाली कंपनीज इनकी जगह पर प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसे बीसवैक्स की जगह वो कंदिलीला वैक्स या करनोबा वैक्स जो पौधों से मिलते हैं यूज करती हैं। लनोलिन की जगह शिया बटर या कोकोआ बटर का इस्तेमाल होता है और करमाइन रंग की जगह वो मिनरल्स या सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हैं। फैक्ट्री के लेवल पर इसका मतलब है कि इंग्रेडिएंट्स को सोर्स करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। वीगन प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके सप्लायर्स भी वीगन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। उन्हें ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि उनका कोई भी रॉ मटेरियल एनिमल डिराइव्ड नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, वीगन और क्रुएल्टी फ्री दो अलग अलग चीजें हैं। वीगन का मतलब है कि प्रोडक्ट में एनिमल इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, जबकि क्रुएल्टी फ्री का मतलब है कि प्रोडक्ट या उसके इंग्रेडिएंट्स को जानवरों पर टेस्ट नहीं किया गया है। एक प्रोडक्ट वीगन हो सकता है पर जरूरी नहीं कि वो क्रुएल्टी फ्री हो। तो जब आप एक वीगन लिपस्टिक खरीदते हैं तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट चुन रहे हैं जिसमें पशुओं से मिले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं होता। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो एथिक्स या पर्सनल बिलीफ के कारण एनिमल प्रोडक्ट से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीगन लिपस्टिक हमेशा सेफर या बेटर होती है। उसमें भी सिंथेटिक केमिकल्स और हेवी मेटल्स हो सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लिपस्टिक की तरह। फर्क सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के सोर्स का है। इसलिए चाहे आप वीगन लिपस्टिक लें या नॉर्मल, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को पढ़ना और कंपनी के बारे में रिसर्च करना हमेशा एक अच्छी आदत है। हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। ये इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए सेफ है या नहीं। लिपस्टिक की टेस्टिंग में भी कुछ चीजें चेक की जाती हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें देखा जाता है कि लिपस्टिक अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग माहौल में खराब तो नहीं हो रही। क्या वो गर्मी में पिघल रही है? क्या ठंड में बहुत ज्यादा सख्त हो रही है? इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, जिसमें ये चेक करते हैं कि कहीं लिपस्टिक में बैक्टीरिया या फंगस तो नहीं है जो स्किन पर इन्फेक्शन कर सकता है। एक और जरूरी टेस्ट होता है पैच टेस्ट। इसमें लिपस्टिक का छोटा सा सैंपल इंसान की स्किन पर, अक्सर हाथ या पीठ पर लगा कर देखा जाता है कि कहीं इससे कोई एलर्जी, खुजली या लालपन तो नहीं हो रहा। ये शॉर्ट टर्म सेफ्टी को चेक करने के लिए होता है। ये टेस्ट बताता है कि प्रोडक्ट लगाने के तुरंत बाद या कुछ घंटों में कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। इसके अलावा हेवी मेटल्स जैसे लीड और आर्सेनिक की मात्रा को भी चेक किया जाता है ताकि वो कानूनी लिमिट के अंदर हो। ये सभी टेस्ट्स प्रोडक्ट की इमीडिएट सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं। कंपनीज ये सारे टेस्ट्स करवाती हैं ताकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए अप्रूव हो सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मिस हो जाती है, वो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की स्टडी। कोई भी कंपनी यह टेस्ट नहीं करती कि अगर कोई इंसान उनकी लिपस्टिक को रोज दिन में 2-3 बार 10 साल या 20 साल तक लगाए तो उसके शरीर पर क्या असर होगा। ऐसी स्टडीज बहुत लंबी, महंगी और मुश्किल होती हैं, इसलिए इन्हें किया ही नहीं जाता। हमें ये तो पता है कि लिपस्टिक लगाने से तुरंत कोई नुकसान नहीं होगा, पर धीरे धीरे सालों में उसके अंदर के केमिकल्स हमारे शरीर में जमा होकर क्या असर दिखाएंगे, इसके बारे में कोई सॉलिड डेटा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा एक्सटर्नल यूज ओनली यानी सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए लिखने से भी कंपनीज अपनी जिम्मेदारी से बच जाती हैं। पर लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो होंठों पर लगता है और वहाँ से उसका थोड़ा सा हिस्सा खाने पीने के साथ अंदर जाना लाजमी है। एक रिसर्च के अनुसार एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में अनजाने में कई पाउंड लिपस्टिक खा जाती है, तो एक्सटर्नल यूज ओनली कहना आधी सच्चाई है। टेस्टिंग इस बात को ध्यान में रख कर नहीं की जाती कि प्रोडक्ट अंदर भी जाएगा, तो जो टेस्टिंग होती है वो ज़रूरी है पर अधूरी है। वो हमें शॉर्ट टर्म सेफ्टी की गारंटी तो देती है पर लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स के बारे में खामोश रहती है। इतनी सारी बातें जानने के बाद हो सकता है कि आपको लिपस्टिक से थोड़ा डर लगने लगे, पर इस ऐसे का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है। लिपस्टिक इस्तेमाल करना बैन कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है। ये हमारी लाइफ का, हमारे स्टाइल का एक हिस्सा है। जरूरत इस बात की है कि हम इससे डर से नहीं बल्कि जानकारी के साथ इस्तेमाल करें। जब आपको पता होता है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक बेहतर और सुरक्षित चुनाव कर सकते हैं। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अब आप जानते हैं कि फ्रेग्रेंस का क्या मतलब हो सकता है या कारमाइन कहां से आता है। इस जानकारी को इस्तेमाल करें।
जब भी आप नई लिपस्टिक खरीदें तो थोड़ा समय निकालकर उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पर नजर डालें। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आपको कुछ नामों की आदत हो जाएगी। आप परबेन फ्री, फ्थालती फ्री जैसे लेबल्स वाले प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं। अगर आपको पशुओं से बने प्रोडक्ट्स से परहेज है तो वीगन और क्रूअल्टी फ्री लोगोस को चेक करें। आजकल इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स और एप्स हैं जो आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में आसान भाषा में बता सकती हैं। थोड़ी सी रिसर्च आपको एक ऐसी लिपस्टिक चुनने में मदद कर सकती है जो आपके लिए बेहतर हो। ब्रांड के नाम या सुंदर पैकेजिंग से आगे देखें। कानून के दायरे में रहना और बिल्कुल सेफ होना दो अलग बातें हैं। जैसे हमने देखा, हेवी मेटल्स की एक लीगल लिमिट है, पर वो जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़ा रिस्क तो हमेशा रहता है, इसलिए हमें अपनी तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे खाना खाने से पहले लिपस्टिक को टिश्यू से हल्का सा पोंछ लेना एक अच्छी आदत है। इससे आपके पेट में जाने वाली लिपस्टिक की मात्रा कम हो जाएगी। दिन में बार बार लिपस्टिक लगाने से बचें। अगर जरूरत ना हो तो ना लगाएं। रात को सोने से पहले हमेशा अपने मेकअप को, खास करके लिपस्टिक को अच्छे से साफ करें ताकि आपकी स्किन सांस ले सके। ये छोटी छोटी आदतें लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क ला सकती हैं। अंत में लिपस्टिक एक सेलिब्रेशन है, खुद का, रंगों का और कॉन्फिडेंस का। इससे एंजॉय करें, पर अब आप इसे एक नई नज़र से देखें। एक जागरूक कंज्यूमर बने। अपने आप से सवाल पूछें, ब्रांड से सवाल पूछें। आपके पास चयन करने की शक्ति है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। जब हम सब मिलकर बेहतर और ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स की मांग करेंगे तो कंपनीज भी बदलने पर मजबूर हो जाएंगी। तो अगली बार जब आप अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगाएं तो यूज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगाएं। इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आपने एक सोचा समझा फैसला लिया है। जरा सोचिए, आप स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की एक छोटी सी लाल बोतल खोलते हैं और एक घूंट अंदर जाता है, लेकिन उसी पल आपके शरीर के अंदर एक ऐसा केमिकल अटैक शुरू हो जाता है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। क्योंकि स्टिंग की फैक्ट्री में बनने वाली ये बोतल देखने में भले साफ सुथरी और कूल लगे, लेकिन इसकी शुरुआत होते ही सबसे पहले इसमें डाला जाता है भारी मात्रा में शुगर या लिक्विड ग्लूकोज सिरप। इतनी कि एक नॉर्मल इंसान पूरे दिन में भी जितनी चीनी नहीं खाता उतनी आप कुछ सेकंड में पी जाते हैं। और ये चीनी सीधे आपके खून में जाकर ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर उछाल देती है, जिससे पैनक्रियास घबरा जाता है और शरीर इमरजेंसी मोड में चला जाता है। इसके तुरंत बाद इसमें मिलाया जाता है कैफीन, जो कोई एनर्जी नहीं बनाता बल्कि आपके दिमाग को झूठ बोलता है कि आप थके नहीं हैं, जबकि हकीकत में आपकी बॉडी अंदर से ऑलरेडी थक चुकी होती है। यही कैफीन आपके दिल को नॉर्मल से तेज धड़कने पर मजबूर करता है, बीपी बढ़ाता है और नर्वस सिस्टम को ओवरड्राइव में डाल देता है। फिर इसमें टॉरिन और आर्टिफिशियल विटामिन्स मिलाए जाते हैं, जिनका नाम सुनकर लोग सोचते हैं कि कुछ तो हेल्थी होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब मिलकर एक ऐसा कॉम्बो बनाते हैं जो शरीर से उधार की एनर्जी खींचता है। यानी आप आज अलर्ट दिखते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपकी आने वाली सेहत चुकाती है। ऊपर से इसमें डाले गए आर्टिफिशियल रेड कलर और केमिकल फ्लेवर सिर्फ आपकी आंख और जीभ को धोखा देने के लिए होते हैं। शरीर को इनसे कोई फायदा नहीं। और जब ये पूरी लिक्विड मशीन से बॉटल में भरकर मार्केट में आती है तो कोई आपको ये नहीं बताता कि ये ड्रिंक आपके शरीर को आराम नहीं बल्कि धीरे धीरे हैबिट और डिपेंडेंसी की तरफ धकेल रही है। क्योंकि स्टिंग पीते ही जो तेज एनर्जी फील होती है वो असल में आपकी बॉडी का नेचुरल सिस्टम नहीं बल्कि एक फोर्स्ड रिएक्शन होता है। और यहीं से शुरू होता है वो खेल जो बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से आपके दिल, दिमाग और शुगर लेवल के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि स्टिंग पीने के असली नुकसान यहीं से शुरू होते हैं। स्टिंग का पहला घूंट जाते ही लगभग 10-15 मिनट तक आपको लगता है कि दिमाग खुल गया है, शरीर हल्का हो गया है और काम करने की ताकत बढ़ गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय आपका दिल नॉर्मल से ज्यादा तेज धड़क रहा होता है, आपकी नसों में कैफीन दौड़ रहा होता है और बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिवेट हो चुके होते हैं। 30 मिनट के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है। कुछ लोगों को बेचैनी, घबराहट, हाथ पैर कांपना और बिना वजह डर जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन क्योंकि ये सब धीरे धीरे होता है, इसलिए इंसान इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देता है। करीब 1 घंटे बाद जो सबसे खतरनाक फेज आता है उसे एनर्जी क्रैश कहा जाता है। इसमें आपकी बॉडी की सारी नकली एनर्जी अचानक खत्म हो जाती है। दिमाग सुस्त पड़ जाता है, आंखों में जलन, भारीपन और एक्सट्रीम थकान महसूस होती है। और यही स्टिंग
आपको दूसरी बोतल की तरफ धकेलता है, क्योंकि दिमाग याद रखता है कि थोड़ी देर पहले इसी बॉटल ने अच्छा फील कराया था। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप है, यही एडिक्शन की शुरुआत है। रोज या हफ्ते में कई बार स्टिंग पीने वाले लोगों में धीरे धीरे नींद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रात को दिमाग बंद नहीं होता, दिल की धड़कन तेज रहती है और शरीर को वो आराम नहीं मिल पाता जिसकी उसे असल में जरूरत होती है। लगातार कैफीन और शुगर के कारण नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और इंसान बिना स्टिंग के खुद को वीक और लो फील करने लगता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे बीमारी नहीं समझते, बल्कि मेहनत का साइड इफेक्ट मान लेते हैं, जबकि हकीकत में उनका शरीर अंदर से वार्निंग दे रहा होता है कि अब इस केमिकल बूस्ट को बंद करो। लेकिन तब तक स्टिंग आदत बन चुकी होती है और इंसान अनजाने में अपनी नेचुरल एनर्जी को खुद ही कमजोर करता चला जाता है। जो सच मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बोतल पर कभी नहीं मिलेगा, पर यह वो हकीकत है जो हजारों लोगों की हेल्थ को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। देखिए, स्टिंग रोज पीने से सबसे पहले आपके दिल पर असर होता है। रोजाना कैफीन आपके दिल को तेज धड़काने पर मजबूर करता है, उन मसल्स पर स्ट्रेस डालता है, जब तक एक दिन आपको कम उम्र में ही पैल्पिटेशंस, इरेगुलर रिदम्स या ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स नहीं होने लगती। फिर उसमें जो शुगर और ग्लूकोज सिरप है वो आपके ब्लड शुगर को इतनी बार ऊपर नीचे करता है कि आपका इंसुलिन सिस्टम फेल होने लगता है। ऐसे ही आप बिना जाने प्री डायबिटीज या फिर डायबिटीज की तरफ बार हैच जाते हैं। पर सबसे खतरनाक असर वो आपके दिमाग पर होते हैं। बहुत ज्यादा कैफीन आपके नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देता है। अचानक आप एक और स्टिंग पिए बिना फोकस नहीं कर पाते। इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, गुस्सा, यहां तक कि डिप्रेशन भी नॉर्मल लगने लगता है। आपकी नींद खराब हो जाती है, आपकी बॉडी को रिकवर करने का मौका नहीं मिलता और आप एकदम खाली महसूस करते हैं। इसके अलावा आपके पेट में एसिडिटी, आपके दांतों को नुकसान और वो बर्नआउट की लगातार फीलिंग। सबसे डरावनी बात यह है, स्टिंग आपको रातों रात नहीं मारता, ये बस आपको धीरे धीरे खत्म करता है ताकि आपको पता ही न चले। याद रखिए, असली एनर्जी आराम और अच्छे खाने से आती है, किसी कैन से नहीं। चॉइस आपकी है, कुछ मिनटों के लिए नकली एनर्जी या जिंदगी भर के लिए सच्ची सेहत।